वेलकम बैक टू ऑन चैनल डेट इज सब्जेक्ट्स ओनली गाइस। और आज जो है हम अपने क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वी आर गोइंग टू कवर इट। और राइट, इसके जितने भी की पॉइंट्स है उसको आज हम कवर करेंगे, प्लस इसके जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इफ यू वांट टू सी प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट देन यू कैन सी ऑन माय चैनल एज वेल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले की पॉइंट से। तो बेसिकली आज जो हम मेन जो है अपने की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे प्लस क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। लिविंग थिंग्स क्या होता है सबसे पहले जानना जरूरी है। लिविंग थिंग्स होती है जो चीजें सांस ले सकती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है, हमारे बर्ड्स आ सकते हैं, हमारे एनिमल्स आ सकते हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग आ सकता है ना। बहुत सारी चीजें जो सांस लेती है वो सब इसमें आती है। प्लस इन सबकी जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आई होप इतना समझ आया हो आपको। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। कि हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, उनके अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे कि आप ह्यूमन बीइंग को देख लो, ठीक है, हर किसी का स्किन कलर अलग है। फिश को देख लो, इतनी रंग बिरंगी फिशेज है हमारी, ठीक है। उसके अलावा आप बर्ड्स को देख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपनी एक शेप होती है, अपना एक साइज होता है, अपना एक कलर होता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। नाउ थर्ड पॉइंट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, अब देखो, क्लासिफिकेशन इज ग्रुप्ड लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। यानी कि जो हमारी बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अब उसको समझने के लिए हमें क्या करना था, डिवाइड करना था, यानी कि क्लासिफाई करना था, ताकि हम उसे अच्छे से समझ सके। हर क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से समझ सके। तो क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या टर्म का यूज किया, सिमिलैरिटीज का। कि हमने जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ कलर, साइज और शेप में कुछ जो चीजें सिमिलर है उसको हमने एक ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। और एक जो हमारी जिसका कलर बिल्कुल ब्लू है हर किसी का, तो उसको एक में क्लासिफाई कर दिया। या फिर एज पर साइजेस हमने क्लासिफाई कर दिया। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हमने जो है उसको क्लासिफाई कर दिया, तो सिमिलरिटीज के बेसिस पे। तो ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन कर दिया गया लिविंग थिंग्स का, ताकि हम जो बायोडाइवर्सिटी का हमारा कंसेप्ट है उसको हम अच्छे से रीड आउट कर सके, ठीक है। इतना बात जो है आपकी क्लियर होगी आई थिंक। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज। अब हमारे जो प्लांट्स, हमारे जो पौधे हैं वो भी 3 चीजों में डिवाइडेड है। कौन कौन से, सबसे पहले आ रहेगा हर्ब्स होता है, ऐसे झाड़ियां होती है, ठीक है। दूसरा होता है श्रब्स जो थोड़े से बड़े से होते हैं, ठीक है। उससे भी बड़ा आता है फिर आपकी ट्रीज जो बहुत बड़ी बड़ी होती है। आई होप आपने देखे होंगे ये तीनों ही सिनेरियोस। तो ये 3 जो पार्ट्स है हमारी, उसमें जो हमारे प्लांट्स हैं बेसिकली डिवाइडेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी क्लासिफाई किए गए हैं, किसमें, तो वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। अब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, एंड बट इफ यू नो अबाउट दैट यू कैन कमेंट डाउन। ओके, तो वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे जिनकी बैकबोन होती है, और जिनकी बैकबोन नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिनकी बैकबोन नहीं होती। ये कंसेप्ट समझाया। तो हमारे एनिमल्स भी अब 2 चीजों में क्लासिफाई होते हैं, एक वर्टिब्रेट्स में और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स में। ऑलराइट, जो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो आता है हमारा हैबिटेट का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? सो देखो, हैबिटेट इज द नेशनल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। यानी कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है ना, वो जहां पर भी रहते हैं उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिज्म उनका ये एक नेशनल प्लेस होता है बेसिकली, जहां पे आराम से मूव कर सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझाई। अब हम आगे चलेंगे तो देखते हैं ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट टू सर्वाइव इन देयर स्पेसिफिक हैबिटेट। अब आप ह्यूमन बीइंग को देख लो, वो कहाँ है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका हैबिटेट है उसका हाउस। अगर आप फिश के बारे में बात करते हैं तो उसका है वाटर। जबकि किसी बर्ड के बारे में अगर आप बात कर ले तो उसका हैबिटेट क्या होगा, बिल्कुल ट्री पे मोस्टली जो है स्पेसिफिक बर्ड्स जो है वो नेस्ट बनाते हैं। तो ये हो गए उनके हैबिटेट। और उन्हें क्या होता है, धीरे धीरे सर्वाइवल में उनकी मदद हो जाती है, उनको एक तरह से हैबिट हो जाती है, एडैप्टेशन की जो है उनके अंदर हैबिट आ जाती है, तो वो हैबिटेट में आराम से अपना रह पाते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हाउस में, फिश वाटर में, एंड ट्री पे जो नेस्ट बनाते हैं वो हमारे कुछ स्पेसिफिक जो बर्ड्स हो गए वो, ठीक है, एक्सेट्रा ईटीसी। ऑलराइट, सो अगला पॉइंट इज एडेप्टेशन हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। हमारा जो एडेप्टेशन है वो हमारी किसमें हेल्प करता है, वो हमारी हेल्प करता है प्रोटेक्शन में। जो हमारे ऑर्गेनिज्म से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे, उसमें जो हमारा एडेप्टेशन है वो बेसिकली हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें सिक्योर करता है, मूवमेंट हम इधर से उधर जा सकते हैं, और फूड में भी इवन हमारी ये मदद करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट पे। ओके, दैट इज बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी? हमने समझा कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो भी डाइवर्सिटी होती है दैट इज व्हाट वी कॉल बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इट्स सिग्निफिकेंस? सो इट्स इंपॉर्टेंस फॉर बैलेंसिंग नेचर। सबसे पहले नेचर में बैलेंस रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ह्यूमन नीड्स के लिए, ठीक है, ह्यूमन नीड्स के लिए, जो लोगों की हमारी जो जरूरत है उनके लिए, और नेचर को बैलेंस करने के लिए हमारा बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टडिंग क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि सिमिलरिटीज के बेसिस पे हम जो है अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं साइज, शेप और कलर के हिसाब से, है ना। तो उस क्लासिफिकेशन से क्या होता है, हमें मदद मिलती है कि हम अपने लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अच्छे से समझ सके, है ना। तो आई होप इतना समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगर आपको इतना समझ आया हो और कोई भी क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ओके, तो हियर आर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी मीन।
कि बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं। अभी हम ऊपर पढ़ के ही आया कि बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है। मेनली बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, see here it is, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि डाइवर्सिटी जो भी लिविंग थिंग्स की होती है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज हो यू कैन कमेंट डाउन ताकि दूसरों को भी मदद मिले। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन मीन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है, अभी हमने समझा क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, इस ग्रुप द लिविंग थिंग्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। क्लासिफिकेशन जो होता है एक तरह से ग्रुप होता है किसका, लिविंग थिंग्स का होता है जो कि सिमिलैरिटीज पे बेस्ड होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अभी हमने पढ़े 3 प्रकार के हमारे प्लांट्स होते हैं। उसके बाद एक आता है हमारे श्रब्स, एक आता है हर्ब्स और एक आता है हमारा ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स। कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स में हमने 2 प्रकार के पढ़े, एक वो जिनकी बैकबोन होती है वर्टिब्रेट्स और एक वो जिनकी बैकबोन नहीं होती, दैट इज इनवर्टिब्रेट्स। ऑलराइट, इसको आप वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में और भी पॉइंट्स आप जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड ऑन द कमेंट बॉक्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट हैबिटेट का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली देखो, हैबिटेट का मतलब होता है नेशनल प्लेस, एक ऐसा नेशनल प्लेस है जहाँ पे जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो लीव करते हैं। ठीक है, ओके। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस के क्या यूजेस है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें सिक्योर करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा मूवमेंट में हमारी ये मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा आप और भी इसके अलग अलग यूजेस यू कैन कमेंट डाउन बिलो। ठीक है गाइस, ऑलराइट। सेवंथ क्वेश्चन इज वाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी की क्या जरूरत है, अभी हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस इन नेचर, फॉर ह्यूमन नीड्स एंड you can comment down more points at the comment below. All right, now last but not least question is why we study classification. हमने वैसे तो बता दिया कि हम क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं ताकि हम लिविंग वर्ल्ड को अच्छे से समझ सके, बट आपको और भी पॉइंट्स बताओ तो यू कैन कमेंट डाउन एंड यू कैन हेल्प अदर्स एज वेल। तो दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेकर। नाउ लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो यू कैन लाइक, यू कैन कमेंट, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एज वेल ताकि उनको जो है एग्जाम टाइम पे, एट द लास्ट एग्जाम टाइम पे उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। सो थैंक यू सो मच गाइस। More, keep smiling, and yeah, don't forget to like,